इस वीडियो में मैं अपने यंग वकील दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं एक ऐसा ख़जाना, एक ऐसा रिसोर्स जिसके वजह से उनका व्यावसायिक जीवन बहुत सफल होगा। दोस्तों, जब भी यंग लॉयर्स अपना प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हैं तो शुरुआत के दिनों में उन्हें डेफिनेट जानकारी नहीं होती कि आगे कैसे जाना है। अक्सर वकालत व्यवसाय की परंपरा में कोई भी नया वकील अपने सीनियर के चैम्बर में अपना व्यवसाय शुरू करता है, जहां वो वकालत के सभी गुर सीखता है। काफ़ी सारे गुर उसे सीनियर से मिलते हैं डायरेक्टली और काफ़ी सारे गुर वो ऑब्ज़र्व करके सीखता है। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसे सीनियर मिल जाएं जो खुद होकर अपने रिच एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहे तो कैसा होगा। बस यही वो ख़जाना है जिसकी मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो ये ख़जाना कहीं और छिपा नहीं है, कहीं और गड़ा नहीं है। ये ख़जाना हमारे आसपास ही है और अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो ये हमें ज़रूर मिलेगा। तो अब आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपको तुरंत बता दूं कि मैं किस ख़जाने की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे हाथ में है यह किताब। ये किताब है हमारे देश के जाने माने वकील, सीनियर एडवोकेट फली नरीमन साहब इनकी, और यह है उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी जिसका नाम है बिफोर मेमोरी फेड्स। वैसे तो हमें इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते रहने चाहिए और ख़ास करके फली नरीमन साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी पूरी हमने ज़रूर पढ़नी चाहिए। मगर आज मैं बात कर रहा हूँ इस किताब के सिर्फ़ एक चैप्टर की, जो है यंग वकीलों के लिए दिया हुआ प्रैक्टिकल एडवाइस, और वह है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लेसन्स इन द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। लेसन्स इन द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स का मतलब हुआ कि थपेड़ों के स्कूल में सीखे हुए पाठ। थपेड़े कौन से? तो थपेड़े यानी कि अनुभव। जो अनुभव हमें बार में मिलते हैं, जो इस व्यवसाय में काम करते हुए मिलते हैं, वहाँ जो पाठ सीखे जाते हैं उनको कहा गया है लेसन्स इन द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि फली नरीमन साहब ने अपने पूरे वकालत के ज़िंदगी में जो कुछ सीखा वो इस चैप्टर में उन्होंने यंग वकीलों के लिए पूरा का पूरा उतार दिया है। वैसे तो यह पूरी किताब इंग्लिश में लिखी हुई है, मगर मैं अपने यंग दोस्तों के लिए, जो कि पूरे भारत में से हो सकते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो स्पेशली हिंदी में बना रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यंग वकील दोस्त इसको समझ सके, इसको ग्रहण कर सकें। फली नरीमन साहब को देश भर के यंग लॉयर्स ने, लॉ स्टूडेंट्स ने कई बार यह पूछा कि कोई भी केस प्रिपेयर कैसे करते हैं, आर्ग्यू कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए स्पेशली उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में इस चैप्टर को इंसर्ट किया, लेसन्स इन द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। तो दोस्तों, ये एक वीडियो सीरीज़ होने वाली है करीबन 5-6 वीडियोज़ की, जिसमें अलग अलग वीडियोज़ में मैं आपको फली नरीमन साहब ने जो टीचिंग्स दी है, जो प्रैक्टिकल एडवाइस दिया है, आप तक लाने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियोज़ थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स होने वाले हैं ताकि आप पूरी बात समझ पाएँ, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर इंग्लिश में है तो कुछ पोर्शन इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में बताना ज़रूरी होने वाला है, तो वो भी आप समझने की कोशिश करिए। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चैप्टर के एकदम शुरुआत में जो एक छोटा सा कोट है उससे। वह कोट भी इतनी बढ़िया नसीहत है कि आपको हमेशा काम में आएगी। तो वो कोट क्या है? वो ये है, ध्यान दीजिए। इट इज़ बेटर टू स्पेंड मोर टाइम थिंकिंग अबाउट अ केस दैन मियरली रीडिंग द ब्रीफ। यानी कि किसी भी केस को सोचने में ज़्यादा टाइम आप दें तो अच्छा रहेगा, रादर दैन केवल उसे पढ़ने में। देखिए, इस तरह के एडवाइजेस बार में हम जब जाते हैं तब सीनियर लॉयर्स जूनियर लॉयर्स को देते हैं और ट्रेन करते हैं। यह बार की ट्रेडिशन रही है। तो इसी प्रकार एक बार खुद फली नरीमन साहब ने एक सवाल पूछा सीके दफ्तरी साहब को। तो सीके दफ्तरी साहब ने फली नरीमन साहब को एडवाइस देते हुए कहा, ऑलवेज रिमेंबर फली,
It is better to spend more time thinking about a case than merely reading the brief. ये सीके दफ्तरी साहब के शब्द थे। तो फली नरीमन साहब आगे कहते हैं, दिस इज़ एन एडवाइस दैट आई हैव फाउंड इनवैल्यूएबल इन माई एंटायर वर्किंग लाइफ। तो मेरे यंग वकील दोस्तों, आप भी इस नसीहत को, इस एडवाइस को बहुत अच्छे से अपने जहन में बिठा लें। It is better to spend more time thinking about a case than merely reading the brief. यानी कि केवल हमारी केस हम पढ़ने में ज़्यादा समय गंवाने से अच्छा होगा कि हम उस पर सोचें भी। सोचना भी ज़रूरी है। There is something called meditating on a case. शायद इसी की बात नरीमन साहब कर रहे हैं। तो हम अपने आने वाले वकालत के व्यवसाय की ज़िंदगी में इस एडवाइस को हमेशा फॉलो करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और क्या आप अगले वीडियोस देखने के लिए उत्सुक है या नहीं, यह भी मुझे बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।